Exercise 5.1 Find the domain of following vector function. क्वेश्चन नंबर 1, ये वेक्टर फंक्शन है जिसको r से डिनोट किया गया है इस इक्वल टू 2t I माइनस 3t j प्लस 1/t k। ये वेक्टर है, इसका हमें डोमेन मालूम करना है। डोमेन के लिए क्या करते हैं, इसका डोमेन का तरीका ये है कि ये जो i के आगे जो ये कोफिशेंट है जिसे हम स्केलर फंक्शन कहते हैं 2t, पहले हम इसे लिखेंगे f ऑफ t इज़ इक्वल टू 2t, और ये जो माइनस 3t है इसके आगे j के आगे इसे हम लिखेंगे g ऑफ t से हम इसे डिनोट करेंगे, क्योंकि फंक्शन की वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है। ये लिखेंगे माइनस 3t और h ऑफ t लिखेंगे, इसके जो k का कोफिशेंट है 1/t, ये जो स्केलर फंक्शन है ये भी स्केलर फंक्शन है, ठीक है। ये जो स्केलर फंक्शन है इसके साथ i और j और k लगाते हैं, ये तीन फंक्शन है तो ये वेक्टर फंक्शन बन जाता है। हम पहले क्या करेंगे, इन स्केलर्स की डोमेन मालूम करेंगे, फिर सब की डोमेन का करेंगे इंटरसेक्शन, तो हमें मिल जाएगा इस वेक्टर फंक्शन का डोमेन। तो देखें यहाँ पे t का हम कौन सा वैल्यू रखें, फंक्शन डिफ़ाइन हो। अगर यहाँ पे मैं ज़ीरो रखूँ t की जगह तो 2 0 द ज़ीरो होगा, 2 0 द ज़ीरो। इसी तरह अगर हम 1 रखें t की जगह तो यहाँ पे 1 रखते हैं, ये होगा 2 1 द 2। t की जगह हमने 1 रखा तो 2 हो गया। दिखने में ये आ रहा है कि अगर कोई भी यहाँ पे वैल्यू रखें तो फंक्शन डिफ़ाइन हो रहा है, चाहे वो हम नेगेटिव वैल्यू रखें या पॉजिटिव रखें, ज़ीरो रखें, हर वैल्यू पे ये फंक्शन डिफ़ाइन हो रहा है, कहीं भी ये अनडिफ़ाइन नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये जो f ऑफ t जो है इस इक्वल टू 2t, इसका जो डोमेन है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑफ f ऑफ t इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब मालूम करना है हमें g ऑफ t का डोमेन। g ऑफ t का भी हम सेम तरीका है डोमेन मालूम करने का। अगर यहाँ पे हम t की जगह ज़ीरो रखें तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर t की जगह हम 1 रखें तो यहाँ पे 1 रखें तो माइनस का 3 होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो भी ये फंक्शन डिफ़ाइन होगा, हर रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफ़ाइन होगा। तो हम कहेंगे इस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ g ऑफ t जो है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब h ऑफ t का हम डोमेन मालूम करते हैं। देखिए अगर h ऑफ t में मैं ज़ीरो रखूँ, t में जहाँ पे t है वहाँ ज़ीरो हम अगर सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे ज़ीरो तो 1/0 होगा इन्फिनिटी। यानी कि ये जो फंक्शन है ज़ीरो जो है इस पे कोई हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं मिल रहा, तो हम ज़ीरो को छोड़ेंगे। ज़ीरो के अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो रखने से हमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं मिल रहा। जैसे यहाँ पे ज़ीरो या कोई भी नंबर पुट कर रहे थे तो हमें हर यानी कि जो फंक्शन डिफ़ाइन हो रहा था कोई ना कोई हमें एक फ़िक्स्ड नंबर मिल रहा था, ठीक है। इसी तरह इसमें भी हमें सेट ऑफ ऑल रियल मिला, यहाँ ज़ीरो रखने से इन्फिनिटी आ रहा है। तो यानी कि एक्सेप्ट ज़ीरो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो है वो डोमेन होगी किस फंक्शन की, h ऑफ t की। डोमेन ऑफ h ऑफ t जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, इसको हम ऐसे लिखते हैं। और स्टेरिक का मतलब है ज़ीरो के अलावा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसको हम कलेक्टिवली ऐसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ वेक्टर फंक्शन जो है हम ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो पहली डोमेन आई है इसकी और ये जो सेकंड डोमेन आई है
इसकी, और ये जो थर्ड डोमेन आई है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा, क्योंकि ज़ीरो अगर यहाँ रख रहे हैं तो इन्फिनिटी आ रहा है, ज़ीरो के अलावा सारी जो है वो जितने भी रियल नंबर हैं वो इन फंक्शन की डोमेन होगी, इस फंक्शन की एच ऑफ टी की डोमेन होगी। तो अब इन सब की हम इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन में आर और आर की इंटरसेक्शन आर होगी, ठीक है। पहले इन दोनों की इंटरसेक्शन करते हैं, आर और आर की जो इंटरसेक्शन है वो आर होगी। अब ये जो है थर्ड जो है डोमेन ये रखेंगे, अब इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए इसमें जो कॉमन होगा वो ये होगा, जो सेट जो है जिसमें ज़ीरो नहीं है, ठीक है। इसमें ज़ीरो इंक्लूड है, इसमें ज़ीरो नहीं है, तो यानी कि ये इन दोनों में पार्ट जो है सेम होगा। तो आंसर जो आएगा वो ये होगा हमारी डोमेन का। मैं इसको फर्दर आपको समझा लूँ भाई आंसर कैसे आएगा। देखें जो रियल नंबर है, लेट्स से कि ये रियल नंबर है सारे, 1 + -1 + -2 ये रियल नंबर हैं, और इसका मतलब है ज़ीरो के अलावा, ज़ीरो को छोड़ के +-1 +-2 +-3, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो देखें यहाँ इसमें ज़ीरो है, इसमें ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो को छोड़ के ये पार्ट कॉमन है, जो पार्ट कॉमन है वो हम लिखेंगे। तो इसी तरह इन दोनों में ज़ीरो को छोड़ के ये पार्ट कॉमन है, यानी कि ज़ीरो इसमें नहीं है, इसमें ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो बाकी क्या करेंगे, इसमें भी ज़ीरो छोड़ के बाकी जो पार्ट होगा कॉमन होगा। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है इसको समझाने के लिए। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है डोमेन। क्वेश्चन नंबर 2, r of t is equal to sin t I plus cos t j plus tan t k। इस फंक्शन का हमें डोमेन मालूम करना है। ये जो sin t है इसे लिखेंगे f of t, और ये जो cos t है इसे हम लिखेंगे g of t, और ये जो tan t है इसे हम लिखेंगे h of t। साइन का जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है। ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसे एफ ऑफ टी से डिनोट कर रहे हैं, सेकंड को जी ऑफ टी से, और थर्ड फंक्शन को एच ऑफ टी से डिनोट कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट फंक्शन है साइन टी, इसका जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है। इसी तरह ये जो सेकंड फंक्शन है जी ऑफ टी कास टी का भी डोमेन जो है वो सेम होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। बट जो टेन टी है, ये जो एच ऑफ टी थर्ड फंक्शन है, इसका जो डोमेन है वो होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π/2 वेयर n इज़ ऑड नंबर। मतलब कि n π/2 का मतलब ये है, और n क्या है, ऑड है। अगर n की जगह हम रखें 1 तो ये होगा 1 π/2 का मतलब है 90। 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसी तरह अगर n की जगह हम ऑड नंबर रखें 3 π/, पुट करने से भी जो है आंसर क्या आएगा, 3 π/2 वो भी इन्फिनिटी आएगा। और अगर यहाँ रखें 5 π/2 पे आंसर क्या आएगा, 10 5/2 का आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ऐसे वैल्यू जो हैं जो n π/2 और n जो है ऑड नंबर अगर हो तो ऐसे नंबर हमें रियल नंबर में से माइनस करने हैं, क्योंकि ये फंक्शन को डिफ़ाइन नहीं कर रहे। तो ये जो डोमेन है ये 10t की है। अब सब डोमेन्स की हम करेंगे इंटरसेक्शन। जो फर्स्ट डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, और जो सेकंड डोमेन है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, और ये जो थर्ड डोमेन है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π/2 वेयर n बिलोंग्स टू ऑड नंबर। अब इन सब की हम निकालेंगे इंटरसेक्शन।
ये सब की इंटरसेक्शन निकलेगी तो ये बनेगी डोमेन ऑफ दिस वेक्टर। ये जो वेक्टर है इस वेक्टर की डोमेन निकलेगी। अब पहले इन दोनों की हम इंटरसेक्शन करते हैं। आर की इंटरसेक्शन आर से क्या होगा, आर ही होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा। और इन वैल्यूज़ के अलावा, इन पाई बाय 2 के अलावा, यानी कि अगर हम यहाँ पे आर को छोड़ के इवन रखें, अगर यहाँ 2 रखें तो क्या होगा, पाई, यानी कि हम पाई वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई ऐसे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों की जो डोमेन इंटरसेक्शन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। और ये लिखते हैं सेम, अब इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी वो ये होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। आर ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस रेडिकल टी जे प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर के। अब इसका हमें डोमेन मालूम करना है। पहले इसका डोमेन मालूम करेंगे, फिर रेडिकल टी का, फिर 1 अपॉन टी का। जो फर्स्ट स्केलर है इसका जो नाम है वो है 1 अपॉन एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1 माइनस टी, ये एफ ऑफ टी है, इसे हम कहते हैं जी ऑफ टी, और इसे हम कहेंगे एच ऑफ टी। एच ऑफ टी जो है, एच ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये एच ऑफ टी है, ये जी ऑफ टी, ये एफ ऑफ टी है। इसकी डोमेन मालूम करते हैं। पहले रखते हैं यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे तो भी फंक्शन डिफ़ाइन हो रहा है, आंसर 1 आ रहा है। और देखिए अगर यहाँ पे 1 रखें तो 0 आएगा, 1 माइनस 1, टी की जगह 1 को हम रखेंगे, पुट करेंगे तो 0 आ रहा है। यानी कि दिखने में ये आ रहा है कि कोई भी वैल्यू अगर रियल नंबर का हम इस फंक्शन में रखें, कहीं भी फंक्शन अनडिफाइन नहीं हो रहा। ये यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन है एफ ऑफ टी का, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब जी ऑफ टी का जो है रेडिकल टी, देखिए अगर रेडिकल टी में हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू पुट करने से जो आंसर आएगा वो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे -1 रखते हैं, रेडिकल -1 बराबर होता है आयोटा के, ये रियल नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जो नंबर होंगे जो फंक्शन को अनडिफाइन करेंगे या वो उसका जो आउटपुट होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसे नंबर्स को हम छोड़ देंगे। यानी कि हमें -1 या -2 -3 नेगेटिव वैल्यू को हम निकाल देंगे। तो इसकी डोमेन क्या होगी, लिखेंगे डोमेन ऑफ जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। आर प्लस का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अब हम एच ऑफ टी का डोमेन मालूम करते हैं। एच ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1 बाई टी स्क्वायर। इस पे अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें टी की जगह, 1 बाय 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 बाय 0 ये होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो यानी कि हम उसको डिफ़ाइन कर सकें भाई ये 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो यानी कि 0 जो है वो फंक्शन को अनडिफ़ाइन कर रहा है। हम 0 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं रियल नंबर्स वो हम इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे आर मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा हम इस फंक्शन में कुछ भी रख सकते हैं, या 1 भी रख सकते हैं, या कोई रेशनल नंबर रख सकते हैं, कोई इरेशनल नंबर रख सकते हैं, लेकिन हमें 0 नहीं रखना। 0 रखने से ये फंक्शन अनडिफ़ाइन हो रहा है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 होगा, डोमेन ऑफ एच ऑफ टी। अब जितनी भी डोमेन्स हैं एफ ऑफ टी की, जी ऑफ टी की, एच ऑफ टी की, सब की हम करेंगे इंटरसेक्शन। जो पहली डोमेन आई है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, यहाँ लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और जो दूसरी डोमेन है
वो है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और ये जो तीसरी डोमेन आई है ये आई है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। देखिए अब इनमें से कौन सा जवाब, यानी कि इन तीनों को अगर इंटरसेक्शन करें कौन सा जवाब आएगा, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए अगर ये जो रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, ठीक है। और इसमें आर प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव का मतलब है 0 को, माइनस को छोड़ के बाकी जितने पॉजिटिव हैं वो कौन से हैं, 1 2 3, 0 1 2 3, ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है। और अब क्या करेंगे, इस इंटरसेक्शन इसकी करेंगे, इसका मतलब है 0 को निकाल के बाकी जितने वैल्यूज़ हैं वो सारे लिखने हैं। 0 को निकाल के प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब पहले इन दोनों की इंटरसेक्शन करते हैं। इन दोनों में कॉमन जो है वो प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 1 से यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इन दोनों की इंटरसेक्शन ये आ रही है। अब ये बच गया, अब इसकी इंटरसेक्शन करते हैं। अब इसमें यह है कि 0 इसमें नहीं है, इसमें है। 0 को छोड़ के कॉमन पोर्शन जो है इन दोनों में जो कॉमन है वो 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3, यहाँ भी इसमें से हम क्या उठाएंगे, प्लस का 1, इसमें से प्लस का 1 उठाएंगे, प्लस का 2, इसमें से प्लस का 2 उठाएंगे, प्लस का 3, इसमें से प्लस का 3 उठाएंगे। तो आंसर जो आ रहा है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो आंसर है ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर।